हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न्यूज़, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह ट्रेंड कर रहा है। और वो टॉपिक तो आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स। हर कोई इस टर्म को यूज़ कर रहा है, लेकिन बहुत लोग इसकी रियल मीनिंग, इम्पैक्ट और बैकग्राउंड को नहीं समझ पा रहे। तो आज हम इस टॉपिक को बेसिक से समझेंगे, जिससे आपको हर एंगल से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे FTA का। FTA है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मुफ्त व्यापार समझौता। ये एग्रीमेंट दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाली एक एग्रीमेंट है, संधि है, या आप कहो कि डील है, जिसके तहत व्यापारिक बाधा। अब यहाँ व्यापारिक बाधा क्या होता है? जैसे इम्पोर्ट टैक्स, जिसको आप टैरिफ भी बोलते हो, उसको या तो कम किया जाता है या फिर समाप्त कर दिया जाता है, जिससे उनके बीच यानी कंट्रीज़ के बीच आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसान हो जाता है और सस्ता हो जाता है। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल का नाम क्यों दिया गया, इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील कहा गया। तो सबसे पहले इस मदर ऑफ ऑल टर्म को समझते हैं। मदर ऑफ ऑल एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है। ये फ्रेज जो होता है ये सिंबॉलिक होता है, जिसका मतलब होता है कि सबसे बड़ा या सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे इम्पैक्टफुल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, मदर ऑफ ऑल स्टॉर्म्स, सबसे बड़ा तूफान, मदर ऑफ ऑल बैटल, सबसे बड़ी जंग। तो जब मीडिया या लीडर बोलते हैं दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल डील्स, तब उनका मतलब है कि ये डील हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत लार्ज स्केल का है। तो हम ये तो समझ गए कि इस डील का नाम मदर ऑफ ऑल डील क्यों पड़ा। अब बात करते हैं कि ये डील आखिर किस किस कंट्री के बीच हुआ है। तो ये डील हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यूरोपियन यूनियन एक कोई सिंगल कंट्री नहीं है, ये 27 यूरोपियन देशों का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉक है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड जैसे बहुत कंट्रीज शामिल हैं। तो ये डील इंडिया और EU के बीच का इकोनॉमिक एग्रीमेंट है। और यहाँ EU का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यूरोपियन यूनियन। अब ये डील है क्या, ये तो हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि इस डील को करने का मकसद क्या है, इस डील का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। इस डील के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इजी बनाना। दूसरा, टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स को कम करना। और तीसरा, ट्रेडिंग बैरियर को रिड्यूस करना। ये करने से क्या हो जाएगा? ये करने से दोनों साइड्स के गुड्स और सर्विस का फ्लो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, कंपनीज को एक्सेस टू बिगर मार्केट मिल जाएगा, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड हो जाएगी। अगर हम ट्रेड ग्रोथ की बात करें तो इंडिया से एक्सपोर्ट गुड्स जैसे टेक्सटाइल, लेदर, ये सब यूरोपियन यूनियन मार्केट में ईजिली जाएंगी क्योंकि ड्यूटीज कम हो जाएगी। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बड़ी कंपनीज यूरोप और इंडिया दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करेंगे क्योंकि मार्केट सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अगर हम कंज्यूमर बेनिफिट्स की बात करें तो यूरोप से जो प्रोडक्ट्स आएंगे जैसे मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स, टेक गुड्स, वो इंडिया में चीपर हो सकते हैं, यानी सस्ते में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर टैरिफ रिड्यूस होगा तो सामान भी सस्ता होगा। तो इस तरह का ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें इस एग्रीमेंट के बाद देखने को मिल सकता है। इस डील को हाईलाइट करने में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का की रोल रहा है। उन्होंने इस डील को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और ग्रोथ स्ट्रेटजी का पार्ट बताया है और कहा है कि इससे इंडिया का ग्लोब ट्रेड पोजीशन स्ट्रांग होगा। और अगर हम यूरोपियन यूनियंस की बात करें तो उनके लीडर्स के तरफ से भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है क्योंकि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। एक सवाल यहाँ और उठता है कि ये डील इतनी हेडलाइन में क्यों है। ये डील इतनी हेडलाइन में है क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड इकोनॉमी का 25% शेयर होल्ड करते हैं। दोनों रीजन्स में पॉपुलेशन और बिजनेस स्केल बहुत बड़ा है। इस एग्रीमेंट का इफेक्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ सकता है, इसलिए मीडिया और एनालिसिस्ट इसको हिस्टोरिक ट्रेड डील बोल रहे हैं। और आई थिंक कि अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि क्यों इस डील को, क्यों इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील का टैग मिला। तो अब जानते हैं कि ये डील स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये नॉलेज है। ग्लोबल ट्रेड कॉन्सेप्ट्स
टैरिफ ड्यूटीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड मार्केट्स, ये सब टॉपिक हमें इस एग्रीमेंट के अंदर कवर करने को मिलता है। और ये सब टॉपिक करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयरनेस का पार्ट बनता है, जो एग्जाम में, इंटरव्यू में और यहाँ तक कि रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत यूजफुल होती है। अगर हम इस एग्रीमेंट के एडवांटेज का बात करें तो हाँ, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, फॉरेन मार्केट्स एक्सेसिबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज भी है, और वो चैलेंज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, कॉम्प्लियंस और स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ हो सकते हैं। सो गाइज, ये थी कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर मैं आपको इस टॉपिक को समझाने में कामयाब रही तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डील का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर फ्यूचर में क्या हो सकता है उस पर भी सेपरेट डिटेल वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।